शांत रहिएगा, ठीक है। अभी HW चलेगा, हिंदी का प्रोपोजिशन रिस्पॉन्स रहेगा, फिर कल से पूरा क्लास के साथ, ठीक है। हम शुरू करेंगे HW, आधा घंटा का रहेगा, आधा घंटा बाद फिर अपना जैसे चलेगा। बताइएगा दीपक जी, ठीक है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह किसको कहा जाता है? कनिंघम अलेक्जेंडर को, ठीक है सर, अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। आप ही बताइएगा। भट्टी पोलो, ठीक है, घंटासला, अमरावती आदि पुरातात्विक स्थल है, इसका खोज के किया? ये अलेक्जेंडर कनिंघम। और आप 3-4 और नाम लिखना। बोलो। जेम्स वेगस, वाल्टर इलियट, ठीक है। उसके बाद फिर कौन है? अलेक्जेंडर ली, और फिर H जोहान्सन, ठीक है। आगे मित्र, अरुण और इंद्र, नौसत्य, इस सर के जो नाम मिला है कौन सा अभिलेख से मिला है? महेश, नहीं, बोगज कोई अभिलेख से मिला है, ठीक है। एशिया माइनर के नाम से इसको जाना जाता है। इधर BVI क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आगे बताइएगा कि होलियोटोरस किसके दरबार में आया था? शुंग वंश के कौन था? राजा का नाम, ठीक है। भाग्यभद्र था, राजा भाग्यभद्र के दरबार में आया था कौन? हेलियोटोरस, तेज बोलना हम लोग। आगे आप बताइएगा पिंटू जी, आप बताइए कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कौन सा अभिलेख में हुआ है? भारतवर्ष का हाथी गुफा अभिलेख में हुआ, बहुत बढ़िया। आगे बताइएगा दीपक जी, बोलिए दुर्भिक्ष किसको बोलते हैं? दुर्भिक्ष से क्या समझते हैं आप? दुर्भिक्ष, हाँ, नहीं जानकारी है, पढ़े थे? सोचे नहीं थे कि दुर्भिक्ष का मतलब क्या होता है? ChatGPT पर सर्च कर लेते हैं, ठीक है। सुबह दुर्भिक्ष अकाल उकाल जो है ना, उसको दुर्भिक्ष बोला जाता है, ठीक है। दुर्भिक्ष था ना अकाली सब के लिए, तो वही है, और नीचे लिखले भी था। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है, ठीक है। तो बताइएगा कि दुर्भिक्ष जो था, मैंने जानकारी देने वाला कौन सा अभिलेख था? साहगौरा अभिलेख था, बहुत बढ़िया, पढ़ के आए पूरा बढ़िया से। आगे अजीत, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुनों का आक्रमण कौन सा अभिलेख से मिलता है? नहीं, भीतरी स्तंभ अभिलेख, ठीक है। आगे आगे बताइएगा सौरभ जी, ब्रॉडकास्ट के बोलिएगा, आप दूर में हैं। सती प्रथा का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? एरन अभिलेख, ठीक है। शासक कौन था? भानुगुप्त, ठीक है। आगे आगे अंकित, सतवाहन राजाओं की पूरी इतिहास इनके किस पर आधारित था? अभिलेखों पर आधारित था। किनका? सतवाहन राजाओं का, ठीक है। आगे रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी कहाँ से मिलता है? मंदसौर अभिलेख से मिलता है, ठीक है। अच्छा दीपक जी, आप बताइए बुर्ज होम के बारे में कुछ बताइए। बुर्ज होम ये लगता है कि अनाज में रखला बनाया कहाँ में था? ये पूरा हरियाणा में, चंदन कहाँ में है? यहाँ से कौन सा साक्ष्य मिला है? कुत्ता को दौड़ लाया गया था, ठीक है। मनुष्य के साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया था, कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से मिला है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ठीक है। आगे आप बताइएगा गौतम, पूरा स्थल किसको बोलते हैं? पूरा स्थल, हाँ, पूरा स्थल जिसे पुरातात्विक स्थल, हाँ हाँ, जैसे पुराने स्थल को सटीक
बताओ। जहाँ से बर्तन, औजार, औजार, इमारत, इमारत के प्राचीन हाँ, अवशेष मिलते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हाँ, प्रत्यास्थल बोलते हैं। हाँ। ठीक है, आगे प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था सुबह? आहत बोला जाता, आहत सिक्के बोला जाता था, पुराने सिक्का थी, प्राचीन सिक्का था जिसको। ठीक है, साहित्य में इसको क्या बोला गया? शासन बोला गया है साहित्य में। ठीक है, बताना, बताइए शुभम तुम। ठीक है, तो बना सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने का कार्य मतलब कौन सा शासक ने किया था? यवन शासक ने किया था। कॉलम पूरा याद है? ठीक है, अजीत बताएगा पूरा। ठीक, हाथी गुफा अभिलेख शासक के नाम बताना है? ठीक है, आगे जूनागढ़। ठीक है, थोड़ा तेज बोलना। नासिक अभिलेख, बलश्री। ठीक है, आगे बताना प्रयाग स्तंभ अभिलेख। हाँ, संजीत समुद्रगुप्त, बहुत बढ़िया। ये होल अभिलेख पुलकेशन बीबीआई क्वेश्चन है बिहार पुलिस का। ठीक ना, बिहार एसएससी सीजीएल अब। ठीक है, ये होल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय। आगे तुम्हें बताना जी, मंदसौर अभिलेख। ठीक है, बोलो मैं सही हूँ। मालवा नरेश ऐशोवर्मन। ठीक है, संजीत तुम्हें बताना ग्वालियर अभिलेख। हाँ, कौन है? प्रतिहार नरेश भोज है। ठीक है, प्रतिहार नरेश भोज ग्वालियर अभिलेख। मध्य प्रदेश में न राजा भोज के था। ठीक, तो ये ग्वालियर कहाँ में है? मध्य प्रदेश में। सही रात याद रखना है, भोज के प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख कोई बताना चाहिए? स्कंदगुप्त। ठीक है, आगे एक लास्ट है थोड़ा से, देवपाड़ा अभिलेख। कुछ ही सनी मन में रिकॉल करो। पिंटू जी, बंगाल के शासक विजय सिंह। बंगाल के शासक विजय सिंह। कौन? देवपाड़ा अभिलेख। ठीक है, तू ही बताना संस्कृत के सबसे पहला लंबा शिलालेख जारी करने का श्रेय कौन मतलब किसको जाता है? नहीं, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख था। ठीक है, आगे तू ही बताना मुद्रा पर बिना बचती हुई मतलब मैंने सिक्का पर बिना बचती हुई मतलब अति का समुद्रगुप्त के संगीत के मतलब प्रेमी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बताना तू बताना कि म्यांमार के पहले कौन सा नाम था? ठीक है, और उसको क्या बोला जाता था? स्वर्ण भूमि बोला जाता था बर्मा के। ठीक है, बताना तू ही मलाय किसको बोला जाता था? मलाय को मतलब क्या बोला जाता था? स्वर्ण द्वीप। इंडोनेशिया है, फिर जावा है। हाँ, जावा के द्वीप। ठीक है, और कंबोडिया के कंबोज। ठीक है, तो ही बताना रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? रोमन सिक्के इसके आगे नहीं ना था। आगे नहीं था, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ तक है ना। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट है। ठीक है, रोमन सिक्के कहाँ से मिला? सनी याद करनी बढ़िया। इसको मैं याद करना है, नीचे तक पूरा याद किया। कहाँ पूरा? इस ना तो ये 2 नंबर टॉपिक अलग है ना। चलिए आगे। उसको खाली पूरी याद करना है। अच्छा, पूरा हो गया ना, हाँ। तो जहाँ तक जैसे 2 नंबर आ गया, जैसे अलग टॉपिक आ गया तो वहाँ उसके बाद नहीं पढ़ना है। ठीक ना, पूरा मतलब यहाँ से लेकर पूरा जैसे यहाँ पर यहाँ से हो गया था पूरा क्या दिए थे यहाँ तक पढ़ना है। एक पहले तक सिंधु सर तक ही ना क्या पूरा मैंने पूरा पढ़ जाना। पढ़ लिए, बढ़िया बात है, पूरा फर्जा ना करेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं कहाँ? पॉलिटी में। दीपक जी आप बताइएगा
अब बताइए जल्दी से 12वां अनुसूची एकदम। पहला अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बाद क्षेत्र के बारे में है। ठीक है। दूसरा अनुसूची में आपका वेतन भत्ते है, जिसमें मंत्री और न्यायपालिका। ठीक है। तीसरा अनुसूची में शपथ है, मंत्री परिषद का मुख्य न्यायाधीश की शपथ। ठीक है। और चौथा अनुसूची में राज्य क्षेत्र के जो प्रतिनिधि है, प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधित्व करता है, उसका है। और पांचवा अनुसूची में ST नियंत्रण वाला है, प्रशासन। हाँ, प्रशासन वाला। ठीक है। और छठा अनुसूची में पूर्वी क्षेत्र में है ना, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, इस सबके बारे में है। ठीक है। और सातवां अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है। बहुत बढ़िया। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची आता है। ठीक है, बताइए। संघ सूची में पहले 97 विषय था, अभी 100 हो गया। संवर्ती सूची में पहले 66 था, अब 61 हो गया। हाँ। और ये राज्य सूची में पहले 67 हो गया। और संवर्ती सूची में पहले 47 था, अब 52 हो गया। ठीक है। और 8वां में ये भाषा है। ठीक है, बता 9वां में दीजिए भाषा कैसे कैसे जुड़ा, ये बता दीजिए। पहले कितना भाषा पहले था? 14 वो था। ठीक है। 8वां में अब 22 को है। ठीक है, कैसे कैसे जुटा ये बता दीजिए। पहला संशोधन में लगता है कि ये भाषा है। चलिए चुप रहे। संजीत बताओ तुम। पास। जी बोलना है। हाँ, बताना है कैसे कैसे। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है। और फिर है 92वां संविधान का हिस्सा है 71वां संविधान संशोधन 1992। हाँ। इसको में 4 भाषा जोड़ा गया है। 3 भाषा, मकोनी, मणिपुरी, कोकनी, नेपाली। हाँ, इसको नमक बोलते हैं। न से होगा नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोकणी। नमक याद है ना, डेली खाने वाला चीज है, याद रखना है। 92वां नमक। चलिए आगे। संविधान संशोधन 2003। ठीक है। इसको में 4 भाषा जोड़ा गया। इसको में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आप बताइए। 8 हो गया, 9 बताइए। 9वां भूमि संबंधी सुधार है। हाँ। 10वां में दल बदल है। 1 मिनट। दल बदल कब आया? ये कब जोड़ा गया? 85 में आया था। 1985 में। ठीक है, आगे आगे आगे। 11वां में ये है पंचायती राज। ठीक है, कै गो विषय है? 29 विषय है। ठीक है, बहुत और बढ़िया। 12वां में नगर पालिका है, उसमें 18 विषय है। बहुत बढ़िया, एकदम दिल खुश कर दिया। सर 5 दिन से बेचारा से पूछ रहे थे। चलिए अब भाग भी बता दीजिए, जहाँ तक याद है वहाँ से। सर बताओ भाग। दूसरा वो बता देंगे। 1 मिनट। पहला भाग ऐसे कि पहला भाग में संघ, पहला भाग में संघ, राज्य, क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद के कहाँ से कहाँ तक? 1 से 4 तक। 1 से 4 तक। दूसरा नागरिकता, नागरिकता। ठीक है। 5 से 11। 5 से 11। तीसरा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। 12 से 35। 12 से 35। बहुत बढ़िया। मौलिक कर्तव्य नहीं, नीति निर्देशक नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, कर कितना से कितना? 36 से 51। 36 से 51। बहुत बढ़िया। मौलिक कर्तव्य 4 के क्रम में है। और 4 के क्रम में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 52 से 100। नहीं, 51 के का। ठीक है, आगे तू बताना चंदन। आगे तू बताना। 5 में हो गया संघ। अनुच्छेद बताओ। अनुच्छेद 52 से 151। 52 से 151। बहुत बढ़िया। 6 में राज हो गया। 6 में राज्य हो गया। अनुच्छेद 152 से 237। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद सात। 7 तो निरस्त हो गया। ठीक है। 8 में संघ राज्य क्षेत्र हो गया। ठीक है। 9 में अनुच्छेद। ठीक है, रंग पहले बता दो कर दिए। 8 में संघ राज्य क्षेत्र हो गया। हाँ। 9 में नगर पंचायती राज हो गया। हाँ। 9 के क्रम में नगर पालिका हो गया। हाँ। 9 के क्रम में सहकारी समिति हो बहुत गया। बढ़िया। 10 में हो गया 10 में हो गया अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। ठीक है। 11 में हो गया केंद्र राज्य संबंध। ठीक है। 12 में हो गया वित्त संपत्ति और संविदा। ठीक है। 13 में हो गया व्यापार वाणिज्य के समागम केंद्र के अंदर ठीक। राज्य हाँ, क्षेत्र में। ठीक। 14 में हो गया 14 में यूपीएससी और बीपीएससी संघ और राज्य के सेवा। सेवाएं। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। 14 के काम में हो गया अधिकरण। ठीक। 15 में निर्वाचन। निर्वाचन। 16 में कुछ विशेष उपबंध है। ठीक है। 17 में राजभाषा। भाषा। 18 में अपार्टमेंट। ठीक है। 19 में प्रकीर्ण। ठीक है। 20 में संविधान संशोधन। ठीक है। 21 में संक्रमणशील संविधान। ठीक है। और 22 में हिंदी प्रारंभिक नाम। चलो बहुत बढ़िया। ऐसे ही सब के याद कर लेना है। ठीक है।
ये सब बेसिक चीज है। कितना बढ़िया से एकदम शांति से सब बता दिया, ठीक है। मैं सब अनुच्छेद को बता देना, ठीक है, पूरा को बता दो अनुच्छेद। भाग 1 से 1 से 4 तक, ठीक है। भाग 2 है 5 से 11, हाँ 3 में 12 से 35, हाँ 4 में 36 से 51, 4 के क्रम में खाली 51 की का, 51 की का, 5 में है 52 से 151, 52 से 151, 5 में 6 में हो गया 152 से 237, 237, 7 में का 238 है निरस्त हो गया, ठीक है। 8 में 239 से 242, ठीक है। 9 में हो गया 9 में 243 के का से लेके 9 तक, 243 से लेकर 244 O तक। हाँ मैंने वही नगर पालिका वाला हो गया वो E से लेकर ZG तक, हाँ और सरकारी वाला हो गया H से लेकर D तक। ठीक है। उसके बाद आ गया अनुच्छेद 10, हाँ अनुच्छेद 10 अनुच्छेद भाग 10, भाग 10, हाँ सॉरी भाग 10 244 और 244 लिखा है। हाँ 11 में हो गया 245 से 263, 63 तक। 12 में हो गया सैंपल आइटम में है। 12 में हो गया 264 से 371, ठीक है। 13 में हो गया 301 से 307 तक, ठीक है। 14 में हो गया 8 से 23 तक, ठीक। 15 में 24 से 29 तक, 324 से 29 तक, निर्वाचन हो गया 16, 16 में हो गया 330 से 342 तक, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया 17 भाषा 343 से 351 तक, 51 तक, फिर उसके बाद हो गया 18 52 से 60 तक, 60 तक, फिर 61 से 252 तक, 61 से 367 तक, 61 से 67 तक, हाँ। ठीक है। फिर 67 से 252 तक, 68 खाली 68 हो गया संविधान 68 से हाँ 68, हाँ 21वां, 68, अब 21वां 21वां हो गया 69 से लेकर 252, 352, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट तक। ठीक है। कितना बढ़िया से हो गया, सबको याद हो गया ना? याद है ना सनी? नहीं हो याद है तो आप ये सब ना चलेगा कभी, ठीक है। सब कितना बढ़िया से सबके दिमाग में एकदम घुस गया शांति से, ठीक। अब हम लोग आते हैं जीव विज्ञान में बायोलॉजी की तरफ, ठीक है। बताना तू सुबह माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के किया? नामकरण दीपक जी नहीं, नामकरण के किया? बेंदा ठीक है, बेंडा, ठीक है। आप बताइएगा गॉल्जी कार के खोज के किया? जरूर था ना आज? ठीक है, बतावा। बताइए गॉल्जी कार के खोज के किया? ठीक है, बताओ जी। कैमिलो गॉल्जी, ठीक है। आप बताइएगा, तू बताना सनी, ठीक है। यातायात प्रबंधक किसको बोला जाता है? बताओ सर, आप बताइए जरा। गॉल्जी का बोला जाता है कोची? यातायात प्रबंधक बोला जाता है, ठीक है। आप ही बताइएगा ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कौन करता है? गॉल्जी का करता है, ठीक है। कोची है? ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कौन करता है? गॉल्जी का करता है, ठीक है। आप बताइएगा आत्मघाती थैली किसको बोला जाता है? ठीक है, लाइसोसोम को, ठीक है ना। आप बताइएगा इसका खोज के किया था? हाँ, इसका खोज किया था कौन? डी दुबे किया था, ठीक है। इसको आत्मघाती के थैली कहते हैं, ठीक है। बताइएगा कि कैसा रहता है, मतलब इसका संरचना कैसा रहता है? एंजाइम रहता है जिसके कारण मैंने कैसा इसका संरचना रहता है? झिल्ली के आकार झिल्ली के आकार ठीक है, सूक्ष्म गोला होता है, एक हरी झिल्ली से घिरी थैली होता है, ठीक है। और बाकी था ये सब अपने से पढ़ेला गहरा समझने के लिए। बाकी क्वेश्चन 2-3 वही सबसे पूछेगा पूरा, ठीक है। आप बताइएगा
स्तनधारियों में लाल रक्त कणिका पाया जाता है। लाल रक्त कणिका इस स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। हाँ, लाइसोसोम नहीं पाया जाता लाल है। रक्त ठीक पाया है, जाता है। लाल रक्त कणिका तो पाया पाया जाता जाता है, है। ठीक है, लाइसोसोम लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आप बताइएगा लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट और वो हरित लवक, बर्नी लवक और वो होता है बर्नी, अवर्नी और अवर्नी। हरी। ठीक है, ये हिंदी में हो गया। इंग्लिश में होगा कौन? एक हो गया क्रोमोप्लास्ट, उसके बाद हो गया ल्यूकोप्लास्ट, एक हो गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आप बताइएगा हरित लवक के बारे में। हरित लवक में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। हरित लवक को ऊर्जा गृहिणी कहते हैं। ठीक है, हरित लवक में मैग्नीशियम पाया जाता है तो नहीं होता है। हरित लवक को पेड़ पौधे से विभिन्न प्राप्त होता है। आप बताइए। और हरित लवक में केंद्रक भी पाया जाता है। आपको अध्ययन देते हैं, ऑप्शन देते हैं। ठीक है, आप बताइएगा क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर ऑप्शन का बता दिए। आगे बताइएगा क्लोरोप्लास्ट में कौन सी पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में आपका ये रंगहीन होता है। कौन सी पाया जाता है ये बताइए ना। इसे कैसे बोले ना, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, तो इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या पाया जाता है? कौन कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नहीं है। हाँ, चंदन बता रहे थे। मैग्नीज, मैग्नीज, कॉपर, लोहा, लोहा। कॉपर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बताइएगा अजीत, बताना पत्तियों का रंग पीला होता है किस, मतलब कौन किसके कारण? क्लोरोफिल। हाँ, कैरोटीन के कारण पीला होता है। ठीक ना। और गाजर के रंग भी जो पीला होता है ना, कैरोटीन। ठीक है, और टमाटर के जो लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। और चुकंदर में जो होता है उसका विटामिन के कारण होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बताइएगा आगे, दीपक जी आप ही बताइएगा। आप बताइए क्लोरोप्लास्ट के बारे में, मैंने अवर्णी लवक के बारे में बताइए। इसका कलर कैसा रहता है? हरा रहता है। हरा रहता है। रंगहीन रहता है। रंगहीन रहता है, कलर नहीं रहता है। जड़ में पाया जाता है। हरित लवक हरा होता है। हरित लवक हरा। ठीक है, और ये रंगहीन रहता है, इसमें जड़ में पाया जाता है। ठीक है, ये जड़ में पाया जाता है। जहाँ सूर्य के प्रकाश नहीं पहुँचता नहीं आता, है, जड़ में पाया जाता है। ठीक है, आप बताइएगा बर्नी लवक। बर्नी लवक से पेड़ पौधे के रंग हो गया। ठीक है, या फल के रंग होता ना है, इसे बर्नी लवक का रंग होता है। ठीक है। कैसा रंग रहता है? रंगहीन रहता है। देखिए रंग रहता है रहता है, रंग रहता है। ऑरेंज पीला हो गया, लाल हो गया, ये सब इसी का रंग होता है। बर्नी लवक का रंग होता है। आप बताइएगा कि पपीता कौन कलर का होता है? और पपीता पीला कलर का होता है। पकला के बाद ऐसे ऐसे हरा रहता है। पपीता में कैरोटीन का रंग होता है। आप ही बताइएगा पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव से बचाने वाला बर्नक है, वो बताइए। ये आपका हरित लवक हो जाएगा। आइसोसाइनिन। हाँ, साइनिन। ठीक है, आगे आप ही बताइएगा। रसभान नहीं, आप बहुत बताया, आप एकदम गदगद कर दो। जैसे कैमरा आया वैसे आप एकदम खिला नहीं नहीं। चलिए पिंटू तो बताना, रसधानी के बारे में बताओ। हाँ, राजधानी मनुष्य में मतलब पेड़ पौधों में बहुत बड़ा होता है 90%, लेकिन मनुष्य में छोटा छोटा रहता है। मतलब छोटे संतुष्ट वाला उत्तर तो नहीं दिया। कल से कैमरा तो बैठे। अजीत बताओ। हाँ, तो बताना है कि कोशिका के सजीव रचना है कि निर्जीव रचना है, जय बताओ। रसभानी बताइए साहब, पूछिए आप। मुँह में बैठ के हाँ हाँ कर बताओ जी, सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव है ना? है, ठीक है। बताना इसमें कैसा पदार्थ रहता है? सूखा रहता है कि तरल रहता है? भरा हुआ तरल रहता है।
बताइए। रसधानी। हाँ, इसमें कैसा रहता है, सूखा रहता है कि तरल रहता है? हाँ, इसमें रसधानी भरा रहता है, तरल तरल रहता है, ठीक है, बढ़िया था। बहुत छोटा रहता है, ठीक है। छोटा रहता है, मनुष्य बोल रहे हैं। हाँ, पेड़ पौधे में बड़ा रहता है, 90% रहता है। यह एकल झिल्ली की आवृत्ति होती है इसमें। रसधानी में जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा का संकुचन सीमित रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आगे बताइएगा, बताना गौतम को केंद्रा के खोज के किया था? रॉबर्ट ब्राउन किया था, ठीक है। मुझे बताना कि केंद्रक के द्रव में भागनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रेमोटीन। क्रेमोटीन बोलते हैं, ठीक है। क्रेमोटीन का नाम क्या दिया था? फ्लेमिंग दिया। फ्लेमिंग दिया था, बहुत बढ़िया। आगे बताइएगा कि एक नाम दे था कुछ बताना सनी तुम, मनुष्य में कितना जोड़ी गुणसूत्र होता है? कस कहते नहीं, 23 जोड़ा। और थोड़ा थे 23 जोड़ा। ठीक है। आगे बताना तू बंदर में खाली ना है कहीं ना पता, बता सुना। 21 जोड़ा। ठीक है, तू ही बताना। चिंपैंजी में 25 जोड़ा। हाँ हाँ, चिंपैंजी में 24 जोड़ा, ठीक ना। गुणसूत्र कैसा रहता है उसका, मतलब उसका संरचना कैसा रहता है? द्विगुणित करता है। हैं? जेली के समान रहता है, गाढ़ा रहता है, जेली के समान गाढ़ा भाग होता है गुणसूत्र, ठीक है, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में दो पर परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडली सूत्र दिखाई पड़ती है, ठीक है, जिसे कहते हैं क्रोमोनिमाटा। क्रोमोनिमाटा कहते हैं, ठीक है। बाकी तो सब ठीक है। अब बाकी डीएनए से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एक वो लास्ट क्वेश्चन है, बताना शुभम तुम, ठीक, क्वेश्चन है बढ़िया। गुणसूत्र की वंशागत का सिद्धांत के दिया था? ठीक है, कौन? सूटन एवं बोबरी। ठीक है। हम लोग IHW हो गया खत्म। अब चलेगा क्या? इतिहास चलेगा। कुछ